Hello students, you are welcomed in Education Arena YouTube channel Kharkhoda. Students, we are learning narrations और आज हम सीखेंगे लेट का प्रयोग। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 7 वीडियोज बना चुके हैं और आज हमारी ये 8वीं वीडियो है और आज हम सीखेंगे लेट का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स आइए देखिए, रूल नंबर 1 में लिखा है यदि लेट किसी सुझाव को व्यक्त करे तो सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू में चेंज किया जाता है। लेटस को वी शुड समझकर नियमानुसार बदला जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान दीजिए, नोट में लिखा है यदि लेटस वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और मी है तो ऐसी सिचुएशन में वी को दे में चेंज नहीं किया जाता, कोमा के स्थान पर दैट का यूज होता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि लेट का अर्थ आज्ञा देना या बात मनवाना हो तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब के सैड टू को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। ऐसे वाक्यों में जब अनुमति मांगी या दी जाती है तो टू अलाउ का प्रयोग एक कंजंक्शन की तरह होता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, लेट से व्यक्ति की इच्छा भी प्रकट होती है। ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू के स्थान पर वेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला जो सेंटेंस है, मोहन सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन लेट अस स्विम इन द रिवर फुल स्टॉप कोमास क्लोज। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने देखा कि लेट अस स्विम इन द रिवर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो एक सजेशन दे रहा है कि आओ नदी में तैरें। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सैड टू को सजेस्टेड टू। देखिए स्टूडेंट्स, सजेस्टेड टू होता है न कि सजेस्टेड। क्यों होता है ऐसा, देखिए सजेस्टेड या प्रपोज्ड एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद किसी ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लेती, इनके साथ टू प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है जैसे सैड टू के साथ। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, सजेस्टेड टू होता है और प्रपोज्ड टू होता है। अब हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो एक सजेशन को व्यक्त कर रहा है, एक सुझाव दे रहा है। तो इस सिचुएशन में हमने सैड टू को चेंज किया, मोहन सजेस्टेड टू मी, कोमे के स्थान पर दैट। हमने लिखा कि लेटस को वी शुड समझकर नियमानुसार बदला जाएगा। तो यहां पर हुआ दैट वी शुड स्विम इन द रिवर फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, राहुल सेड टू दीपक कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन लेट अस गो टू द पार्क फुल स्टॉप कॉमास क्लोज। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आओ पार्क में चलें, ये एक सुझाव देने वाला, एक सजेशन करने वाला सेंटेंस है। तो सैड टू चेंज इनटू सजेस्टेड टू। राहुल सजेस्टेड टू दीपक दैट दे शुड गो टू द पार्क। स्टूडेंट्स देखिए, अब जो मेन कंसेप्ट है उस पर आइए। यहां तो थी लिखी लिखाई और रटने वाली बात, जहां तक कंसेप्ट की बात है कि क्यों जब रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन था आई और मी तो वी शुड हुआ, और जब हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में राहुल भी थर्ड पर्सन, दीपक भी थर्ड पर्सन, तो इस सिचुएशन में दे क्यों आया, मेन बात है ये स्टूडेंट्स। देखिए ये तो लिखी लिखाई और रटने वाली बात थी, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है उस पर चलिए देखिए स्टूडेंट्स। कंसेप्ट क्या कहता है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको हर एक क्यों का आंसर दूंगा नरेशन के दौरान। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये मी है एक लड़का और ये हुआ दीपक है और इसका साथी है राहुल। तो राहुल ने अगले दिन दीपक से कहा, भाई दीपक कल मोहन तुमसे क्या कह रहा था,
तो दीपक अपने दोस्त राहुल को वो बातें बता रहा है जो मोहन ने उसे कही। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इसमें जो मी है ये इंक्लूड है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि यो स्पीकर यो रिसीवर। अब रिसीवर जो है दीपक, वो बात राहुल को बता रहा है अगले दिन। तो चूंकि दीपक इस बात में शामिल था, इसका रिसीवर था, तो दीपक जब इसमें रिसीवर था तो वो कहेगा हम, उसने कहा कि हम, तो इसलिए स्टूडेंट से यहां पर वी शुड हुआ। और देखिए यहां पर जो बात है राहुल और दीपक की, मान लीजिए यहां पर राहुल ने दीपक से कहा और यह बात सुन ली सोनू ने। अब सोनू ने यही बात अपने दोस्त से बता दी, यह बात बताई इसने सुनील को कि भाई कल जो है राहुल दीपक से कह रहा था। अब ये बात जो है सोनू सुनील को बता रहा है, यानी कि इस वार्तालाप में ना तो सुनील शामिल है ना सोनू। अब दोनों के लिए ये जो है ये तो थर्ड पर्सन हुए दोनों के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक शामिल होता वार्तालाप में तो वो कहता हम। अब चूंकि इनमें से कोई भी वार्तालाप में शामिल नहीं है, जब यो दीपक शामिल नहीं है तो यो हम नहीं कह सकता, यो कहेगा वे, क्योंकि उस वार्ता इस जो ये बात हो रही है, ये बात हो रही है राहुल और दीपक के दरमियान। अब यही बात सोनू अपने दोस्त को बता रहा है, यानी कि ये ना तो सोनू शामिल है इस वार्तालाप में ना सुनील है। जब इनमें से कोई भी अपनी इस वार्तालाप में शामिल नहीं तो हम कैसे कह सकता है, क्योंकि हम तो स्पीकर होता है, स्पीकर में जब वो सिंगुलर है तो आई और प्लुरल है तो वी यूज करता है। क्योंकि इस बात में तो कोई शामिल है नहीं तो यहाँ पर वी का यूज नहीं हो सकता। अब पहले में हमने देखा कि यहाँ जो मी था दीपक, वो तो इस वार्तालाप में शामिल था, वो इसका रिसीवर था। अब वो रिसीवर था, चूंकि वे बात हो रही थी दो के बीच में तो उसने हम कहा, वी कहा। अब चूंकि यहाँ तो इनमें से कोई भी शामिल नहीं है इस वार्तालाप में, तो इसमें हम कैसे यूज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज हुआ दे। होप कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि यहाँ तो मैंने ये खोल करके लिखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन है आई और मी तो वी होगा, वी शुड। और यदि वे दोनों थर्ड पर्सन हैं, स्पीकर भी और रिसीवर भी, तो वहां पर होगा दे शुड। अब मैंने इस बात को क्लियर किया है इस कंसेप्ट के द्वारा कि भाई ये क्यों वी शुड हुआ और क्यों दे शुड हुआ। होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। नोट कीजिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी सजेशन की बात आती है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को सजेस्टेड टू या प्रपोज, कोई सुझाव हो या कोई प्रस्ताव प्रकट किया गया है, तो इस सिचुएशन में सेड टू को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में चेंज किया जाता है, कॉमे के स्थान पर दैट आता है। होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलिए, द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी गो होम नाउ। हमने देखिए स्टूडेंट्स यहां पर लिखा था लेट का अर्थ आज्ञा देना या बात मनवाना हो, तो इस सिचुएशन में रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। ऐसे वाक्यों में जब अनुमति मांगी या दी जाती है तो टू अलाउ जो है वो एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है। तो आइए, द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी गो होम नाउ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बॉय है वो टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हुआ द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ, एक कंजंक्शन की तरह यूज हुआ, हिम टू गो होम देन। नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, लेट द बॉय कम इन। यहाँ पर बच्चे को अंदर आने की आज्ञा दी गई है, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू अलो द बॉय कम इन। देखिए स्टूडेंट्स, ये टू अलो ना लिख करके हम केवल टू से भी काम चला सकते हैं और वो भी सेंटेंस ठीक होता है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉय कम इन, बच्चे को अंदर आने दो। तो ये ऐसे भी बन सकते हैं दोनों सेंटेंसेस, वो भी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट था स्टूडेंट्स,
लेट से व्यक्ति की इच्छा कोई विश भी प्रकट की जाती है। द चाइल्ड सेड, बच्चे ने कहा, कोमानोटिक कोमान, लेट मी हैव सम चॉकलेट, फुल स्टॉप, कॉमास क्लोज। तो स्टूडेंट्स लेट मी हैव सम चॉकलेट्स यहाँ पर इस चाइल्ड की विश को प्रकट कर रहा है, तो ऐसे में सैड को हमने विश्ड में चेंज कर दिया। द चाइल्ड विश्ड कोमे के स्थान पर दैट ही शुड हैव सम चॉकलेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको भी यहाँ पर जरूर कुछ सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि यहाँ तो मी था और यहाँ पर ही कैसे आया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लेट के बाद एक तो याद रखिए कि लेट के बाद हमेशा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए द चाइल्ड सेड, यहाँ बच्चे ने कहा, और यही बात यदि मैं किसी और को बताऊं तो मैं यहाँ तो बच्चे ने अपने लिए मी यूज किया। अब चूंकि मैं बच्चे के लिए जब मैं बता रहा हूं किसी को ये बात, तो मैं बच्चे के लिए ही यूज करूंगा। ये भी एक क्लियर है ये बात। दूसरा स्टूडेंट से किसी भी वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ जब सेंटेंस दूसरा शुरू हुआ तो सेंटेंस के शुरुआत में हमेशा सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। ये भी बात यहाँ पर क्लियर होती है। तो क्या हुआ, द चाइल्ड विश्ड दैट ही शुड हैव सम चॉकलेट्स। तो स्टूडेंट से आज का हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था लेट वाला के सेंटेंस में। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक प्रकार से इंपेरेटिव ही सेंटेंसेस होते हैं लेट वाले भी, और लेट एक ऐसी वर्ब है जो कई तरह से यूज होती है। तो स्टूडेंट्स होप कि आप इस लेट्स के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। थैंक यू।